अस्सलाम वालेकुम, मुझे अब्दुल सत्तार कहते हैं। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। हमने अलग न्यूज़ का आगाज़ कर दिया है। बड़े ही मुनफरद तरीके से अलग न्यूज़ की ख़बरें जारी हैं और हम इलेक्शंस पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फ़तीन साहब और उनसे बात करेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और पहले तो ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान में मुकर्ररा मुद्दत पर इलेक्शंस होने वाले हैं या नहीं? अब्दुल सत्तार, देखिए, मुकर्रर मुद्दत पर इलेक्शंस होने वाले हैं या नहीं, तो अदालत उज़्मा का जो मूड पहले 2 दिन हमें नज़र आया, उसमें तो ये था कि अदालत ने कह दिया कि कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है तारीख़, और उससे नज़र ये आ रहा था कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे। फिर अदालत ने जो फ़ैसला दिया था और उसके बाद सदर ममलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख़ दी थी, तो फिर ये तब भी अदालत का मूड था और ये नज़र आ रहा था कि आईन पाकिस्तान के तहत इलेक्शन होने हैं, और जब असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करती हैं तो 60 रोज़ के अंदर इलेक्शन, असम्बली तहलील हो जाती है मुद्दत पूरी करने से पहले, तो फिर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन, तो इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होना है। ये नज़र आ रहा था। लेकिन अब जिस तरह से ये हुकूमत, इस हुकूमत का साथ देते हुए इलेक्शन कमीशन और फिर इसके बाद जो है वो दीगर हवालों से भी सपोर्ट इनको लोग कह रहे हैं मिल रही है, और हमारी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जानिब से भी कहा गया जब कि सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती और उसकी रीज़न्स हैं, तो ये नज़र आया कि इलेक्शन आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दे दी है। मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन के हक़ में फ़ैसला देगी, बर वक्त इलेक्शन हो इसके हक़ में फ़ैसला देगी। मुमकिन है कि 30 नहीं तो शायद कुछ मई की कोई तारीख़ आ जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो इतना आगे, जितना आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ले गया है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इख्तियार है सो मोटो, यानी कि अज़ खुद नोटिस, उसको ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी की कोई बाज़गश्त है? आपके ख्याल में कोई है ऐसा कुछ? देखिए, ये बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग नून, उनके साथ साथ मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन को, मिस्टर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को निशाना बना रहे हैं। सिर्फ इनको ही नहीं, ये तो मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी, जो मुस्लिम लीग नून कहती है और उनके साथ पीडीएम की जमातें कहती हैं कि ये हम ख्याल बेंच है, तो हम ख्याल बेंच नामंजूर। इन लोगों से कोई पूछे कि यही बेंच था, इसी बेंच ने फैसला दिया था, कासिम सूरी की रूलिंग थी, 5-0 जजमेंट आई थी, 5-0 की जजमेंट, और तब ये सबको नज़र आ रहा था कि इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये हुकूमत कायम हो गई, और ये लोग जो अदालत के फैसले के नतीजे में, अदालत के अज़ खुद नोटिस के नतीजे में हुकूमत बनाकर बैठे हैं, ये अदालत पे हमला कर रहे हैं, उन्हीं जजेस पे हमला कर रहे हैं, ये अज़ खुद नोटिस पे हमला कर रहे हैं। हालांकि ऐसा किया नहीं जा सकता, लेकिन ये लोग कर रहे हैं इस वक्त, और बहुत भरपूर तरीके से कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये जो इख्तियार है, ये आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत है। अब ये जो रूल्स वाली बात है, ये रूल्स का मामला है नहीं। माहिरीन कानून से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि रूल्स का मामला है नहीं, अगर इस सिलसिले में इन्हें कुछ करना है तो फिर 184(3) को अमेंड करना होगा। 184(3) को अमेंड करने के लिए इन्हें जो नंबर दरकार है वो 228 का है। ऐवान में इनके पास 228 नहीं है, और अगर जो इनके मुखालिफिन, नाम नेहाद मुखालिफिन, राजा रियाज, नूर आलम खान एंड कंपनी, वो मिल भी जाएं, तो ऐवान में इस वक्त कुल नंबर 228 नहीं है, तो 228 हक में होना ये तो बहुत बड़ा काम है, ये नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद यही भी आइन हमारा कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं वो अदालत बना सकती है, तो अदालत ने बनाए हुए हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अज़ खुद नोटिस के इख्तियार के पीछे हैरान कुन है कि पढ़ वो लोग रहे हैं जो खुद इस अज़ खुद नोटिस के ही इस वक्त बेनिफिशरी बन के बैठे हुए हैं, और इन लोगों को, इन्हीं तमाम जजेस का, जब ये 5-0 का फैसला हक में था तो कबूल था। आप कबूल नहीं है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, तो जो अच्छा है उसे गले लगा लो, जो अच्छा ना लगे उस पर गले पड़ जाओ, गला पकड़ लो। ये इस हुकूमत की पॉलिसी नज़र आ रही है। आपने बात की कि 228 मेंबर्स दरकार हैं, मतलब कि वो अल्लामा इकबाल, जी, अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुक्मरानी है, इसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। 228 पूरे करने, और ये एक रविश रही है पाकिस्तान की सियासत में कि जब आपके हक़ में फ़ैसला आए तो आप मिठाइयाँ मान रहे होते हैं, अगर खिलाफ आ जाए तो उस पूरे बेंच को आप मुतनाज़ बना देते हैं। ये कब ख़त्म होगी? हमने तो ये भी देखा है कि खिलाफ फैसला आ जाए तो भी ऐसे हमारे यहाँ नाअहल और चुगत किस्म के लोग हैं
जो खिलाफ फैसला आने पर भी मिठाई खा लेते हैं, विक्ट्री का निशान बना देते हैं। ये पनामा के केस में हुआ था, मुस्लिम लीग नून ने किया था। जब JID बन गई थी तो इन लोगों ने मिठाइयाँ खा ली थी, फिर बाद में वो मिठाइयाँ जो हैं उनकी उल्टियाँ करते फिर रहे थे ये लोग, क्योंकि गलत मिठाई खा के बैठ गए थे। बाज़ लोग तनकीद करते हुए कहते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ था तो शायद इन्हें समझ में नहीं आया था। लेकिन मसला मिठाई में है क्या या वैसे ही कुछ? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि अदालत के फैसले को कई दफ़ा बहुत टेक्निकल चीज़ होती है, रीड करने में गलती होती है। इस वक्त तो हमारे ये भी बहस हो रही है कि अदालत का फैसला रीड करने में शायद जज साहिबान से भी गलती हो गई है। ये फैसला जो था ये 4-3 का फैसला था या ये 3-2 का फैसला है, ये बहस हो रही है। इस बहस में सबसे मज़ेदार बात क्या है, देखिए, सुओ मोटो का इख्तियार, आज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। ये तयशुदा बात है, ये हमारे यहाँ कानूनी बात है। अब चीफ जस्टिस के इख्तियार के बारे में दूसरे लोग फैसला कर रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस का इख्तियार क्या है उसके बारे में दूसरे जज साहिबान फैसला कर रहे हैं और हुकूमत फैसला कर रही है। बहुत अच्छी बात है कि आज खुद नोटिस पर कानून साजी हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन टाइमिंग ये आम हालात में करते तो ठीक था, इस वक्त जिन हालात में कर रहे हैं उनसे बदनीयती नज़र आ रही है, साफ तौर पर नज़र आ रही है। अच्छा, इलेक्शंस आपने बात की कि मुकर्ररा मुद्दत से कई थोड़े तजावुज़ हो सकते हैं, उनकी जो भी टाइमलाइन है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर इलेक्शन अगर किसी जमात को सूट नहीं करते तो वो PMLN है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर भी सिंध में हुकूमत बना लेगी। क्यों कतरा रहे हैं PMLN वाले इलेक्शन से? क्योंकि वोट नहीं पड़ेगा, छितर पड़ेगा, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून का जो हशर हुआ है अब तक इंतखाबात में, कुछ वैसा ही हशर होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इमरान खान की मकबूलियत की जब बात करते हैं तो मरियम बीबी हमें नई गिनती सुना देती हैं कि 36, 38 इनको मिलाएं। कुछ लोग इसको वल्गर करार दे रहे हैं, लेकिन ये वल्गर नहीं है, ये कुछ और है। तो इस पर जो झगड़ा साहब ने ट्वीट किया था, लोग कह रहे हैं कि शायद झगड़ा साहब जो हैं वो कोका कोला बॉटल जो होती है उस टाइप की कोई बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। झगड़ा साहब मरियम बीबी ने जो अपनी तरफ से एक लॉजिक दी थी, उस लॉजिक का मजाक उड़ा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आए और फर्स्ट आने वाले बच्चे के 80 नंबर हो, और उसके बाद 4 बच्चे जिनके नंबर 40, 50 हैं वो खड़े हो जाएं और वो खड़े होकर कहें कि हम चारों के नंबर मिलाकर इस बच्चे से ज़्यादा हैं, ये बच्चा फर्स्ट नहीं हो सकता। तो ये इतनी ही अजीब लॉजिक है। मुस्लिम लीग नून वाले ऐसी लॉजिक ले आते हैं। वो किसी ने कहा था एक बार कि तालीम की कमी है, समझबूझ की कमी है, इसलिए शायद ऐसा हो जाता है। तो वो कुछ बिल्कुल वैसी ही बात लगती है मुझे। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो हालात पाकिस्तान फेस कर रहा है, मुआशी, आइनी, और साथ में जो निगरान हुकूमतें जो अपना किरदार अदा कर रही हैं, क्या वाकई वो निगरान सेटअप वाकई गैर जानिबदार लग रहा है आपको? देखिए ना, ये जो ख़ास तौर पर निगरान सेटअप है पंजाब का, मोहसिन नकवी का, इसमें आमिर मीर को देखिए आप, वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अपने मुखालिफिन के साथ क्या किया था, तो इस बात का बदला आप लेंगे। आप निगरान हुकूमत हैं, आप उस बारे में बात भी नहीं कर सकते, और आपका मैंडेट है इलेक्शन कराना 90 रोज़ के अंदर, लेकिन आप उसी को आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। ये जो निगरान हुकूमत है, ये आटे की तकसीम करने जैसे ऐलानात कर रही है, ये निगरान हुकूमत पैसे खर्च कर रही है, इसका वाहिद मैंडेट जो है वो है इलेक्शन करवाना। ये उस मैंडेट पर कोई काम नहीं कर रही। तो ये जो निगरान हुकूमत है, इसमें तो आप देखिए ज़िले शाह के कत्ल के बाद क्या हुआ, इमरान खान साहब पर और उनकी जमात के लोगों पर पर्चा करवा दिया गया ज़िले शाह के कत्ल का, और बाद में IG बैठकर मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि जी वो गलती हुई हमसे। यहाँ 302 के पर्चे में गलती हो जाती है, और एक वज़ीर आज़म मुल्क का, साबिक़ वज़ीर आज़म, उस पर कातिलाना हमला होता है, उसका पर्चा उसकी मर्ज़ी से नहीं होता। अरशद शरीफ का पर्चा उनकी वालदा की मर्ज़ी से नहीं हुआ। तो ये इस तरह का सेटअप है ये। और इमरान खान साहब को टेक्निकली नॉकआउट करने की बातें हो रही हैं। इमरान खान अगले होने वाले इलेक्शन से क्या नाअहल होंगे? उससे पहले, इलेक्शन से पहले तैयारी पूरी है। जो इतलात आ रही है उसके मुताबिक इमरान साहब को नाअहल किया जाएगा। उसमें मल्टीपल केसेस है। जो टेरियन वाइट का मामला है वो दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो प्रोसीडिंग्स से हमें नज़र आ रहा है। लेकिन ये तोशाखाना केस, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्होंने, उनके मुखालिफिन ने तो किया इलीगल, उन्होंने कुछ भी लीगल नहीं किया, लेकिन उसमें उनको फांसने की पूरी कोशिश है। इसके अलावा जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें इमरान खान साहब को फांसने की पूरी कोशिश है। डिक्लेरेशन गलत देना, उसमें फांसने की पूरी कोशिश है। तो इमरान खान साहब के मामले में PTI वाले कहते हैं कि नवाज़ शरीफ से वादा किया गया कि इमरान खान को नाअहल भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा, उस वादे को पूरा करने की कोशिशें हो रही हैं।
अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन, पाकिस्तान में अगले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में क्या सियासी मंजरनामा देख रहे हैं? किस कदर होगा ये पॉलिटिकल टेम्परेचर? बाज़ लोगों से मेरी गुज़श्ता रोज़ बात हुई, उनका ये कहना है कि उन्हें वो होता हुआ नज़र आ रहा है जो इस मुल्क में अब तक 4 बार हो चुका है। और मैंने पूछा कि ये कैसे मुमकिन है इन हालात में, तो उन्होंने कहा इसकी कोई और सूरत हो सकती है, ये एक अलग शक्ल में हो सकता है, लेकिन फिर एक बार जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है उन लोगों को। मुझे इसकी मुमकिन सूरत नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो लोग ये बात कर रहे हैं उनके पास इस बात के हक़ में एक दलाइल भी हैं, 2 वो इनसाइडर्स हैं जो हालात को मुझसे आपसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें कुछ और होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जनाब, ये थे तारिक मतीन साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कीमती राय से हमारे नाज़रीन को आगाह किया और पूरा शऊर दिलाया कि किस तरह से पाकिस्तान का जो अगला सियासी मंजरनामा है वो अगले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में क्या होने जा रहा है। मुझे अब्दुल सत्तार को अलग न्यूज़ के साथ दीजिएगा इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।